Hello friends, this is Vishnu Singh. Welcome to Solid Admission Media. Today we're gonna discuss about the latest update on NEET PG 22 straight round काउंसलिंग। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बना के आपको समझाई थी चीजें और चीजें बताई भी थी कि एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे होगा, काउंसलिंग के अपडेट क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कट ऑफ क्या होगा और बाकी चीजें बताएंगे। उसी पॉइंट पे ऑलरेडी एमसीसी की तरफ से क्लियरिफिकेशन नोटिस पब्लिश किया गया है जिसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजों की भी बात करेंगे और कुछ सो कॉल्ड काउंसलर तो नहीं बोलूंगा, अगर यूट्यूबर्स ही बोलूंगा, उनके बारे में भी बात बोलेंगे। कल उन्होंने क्या बोला था और कल हमने क्या बोला था, हमारी रिप्लाई और बाकी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें। एमसीसी की तरफ से ऑलरेडी नोटिस पब्लिश किया गया और जिसमें स्ट्रे राउंड के अंदर, दैट इज स्पेशल स्ट्रे राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन को प्रोहिबिटेड किया गया है, मतलब कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो, वहां से मैंने बोला हुआ था कि देयर वोंट बी एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन, सिर्फ चॉइस फिलिंग फ्रेश की जाएगी। और यहां पे एक चीज और बता दूं, रूल्स की पहले मैं नोटिस की बात करूं, ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी हैव टू पे अ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000 फॉर द पार्टिसिपेशन इन स्पेशल स्ट्रे। मतलब कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था और अभी तक आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। ध्यान से समझें, आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था एमसीसी के अंदर, आपको अगर तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, वेदर आपको अलॉटमेंट हुआ, आपने ज्वाइनिंग नहीं की, इन केस अगर आपको अलॉटमेंट हुआ था आप ज्वाइनिंग कर ली तब तो आप नॉन एलिजिबल हो, लेकिन अलॉटमेंट हुआ और आपने ज्वाइनिंग नहीं की थी, आपने सीट वैकेंट कर दी थी, राउंड 2 तक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मॉप अप और स्ट्रे राउंड के अंदर अगर आपको कोई भी सीट मिल गई है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज इनएलिजिबल, वेदर आप सीट को फोरफिट करा के आए हो, पेमेंट करके आए हो, पेनाल्टी पेमेंट करके आए हो, दैट डजंट मीन। स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 50,000 का रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा इन रेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। सेकंड पॉइंट, अगर आप इस स्पेशल स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करते हो और आपको कोई भी सीट मिल जाती है, ये पॉइंट ध्यान से समझेंगे, अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है, वेदर यू ज्वाइन और डोंट ज्वाइन डजंट मैटर, you will be debarred from PG 23 एग्जामिनेशन। जी हाँ, ये क्लियरली मेंशन है और ये बहुत बड़ा पॉइंट है एमसीसी की तरफ से। और मैं हमेशा से आपको बोलते आ रहा हूं कि PG 23 की काउंसलिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या बहुत ज्यादा अलग वे में होने वाली है। और उसका एक सिंपल एग्जांपल आपको यहां पे दिख रहा है कि अगर PG 22 के स्पेशल राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, सीट मिल गई, ज्वाइन करो नहीं करो, आप PG 23 से डिबार्ड कर दिए जाओगे, ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको 50,000 का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। कोई सीट आपको अलॉट नहीं होती है, देन यू आर सेफ टू पार्टिसिपेट और इन PG 23 एज वेल आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी रिफंड कर दिया जाएगा। बट अगर आपने पार्टिसिपेट किया और सीट अलॉटमेंट हो गई, ज्वाइनिंग से नहीं मतलब है, अलॉटमेंट हो गई तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी जाएगी PG 23 के एग्जामिनेशन से। तो ये पॉइंट ध्यान से समझें। अब अगर और एलिजिबिलिटी की बात करूं, अगर आपके पास कोई सीट नहीं है वेदर ऑल इंडिया एज वेल एज स्टेट्स के अंदर, तो आप एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकंड पॉइंट, अगर आपने मॉप अप या स्ट्रे राउंड में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया था, आपको कोई सीट मिल गई है, ध्यान से समझें, अगर सीट अलॉटमेंट भी हो गया है तब भी आप नॉन एलिजिबल हो PG 22 के स्पेशल स्ट्रे राउंड के अंदर। एग्जैक्टली मैंने यही अपने कल के वीडियो में भी बोला था। क्लियरिफिकेशन नोटिफिकेशन ऑलरेडी एमसीसी ने पब्लिश किया है। आप अगर ये मेरी वीडियो और इन चीजों को देखोगे तो आपको यही लगेगा कि जो भी पब्लिकेशन हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, वो ऑलरेडी हमने कल अपनी वीडियो में बोला था। इसके बाद सो कॉल्ड कुछ यूट्यूबर आते हैं और उन्होंने बोला कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो होगा ही। इवन हर काउंसलर या हर यूट्यूबर ने आपको यही ज्ञान दिया था कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन मैंने भी बोला था नहीं होगा। रीजन क्या है कि ऑलरेडी PG 22 की ये काउंसलिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी, ये सिर्फ डिमांड इतना ज्यादा हुआ, मेल इतना ज्यादा हुआ, इस रीजन की वजह से लास्ट ईयर ऑलरेडी यूजी के अंदर हुआ था। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए समझ सकते हो या क्या भी रीजन हो सकता है, एमसीसी की तरफ से दिया तो नहीं गया है, सिर्फ एक पॉइंट बोला गया कि बहुत ज्यादा डिमांड था इस राउंड को लेके कि सीटें वेस्ट ना हो, सिर्फ इस रीजन से इस राउंड को कराया जा रहा है। और जिसकी वजह से एक और अफवाहें उड़ रही है या एक और एलिगेशन लगाया जा रहा है, प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि PG 23 के जो एग्जामिनेशन है उसको पोस्टपोनमेंट हो सकते हैं XYZ। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप ध्यान से समझें। ऑलरेडी अगर मैं सीट की बात करूं यहाँ पे तो टोटल 2244, जी हाँ, एमसीसी में ये भी मेंशन है
कि 2244 सीटें अवेलेबल है यहाँ पे एमडी, एमएस, डिप्लोमा, पीजी, डीएनबी के लिए, और 62 आपकी एमडीएस की सीटें हैं। इसके लिए आपकी काउंसलिंग होने जा रही है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आपको अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी, ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन है, वेदर आपने डीम्ड में किया है, डीएनबी में किया है, दैट डजंट मैटर। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 50,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। डेट इज ऑफ फ्रॉम 6 to 8 ऑफ जनवरी। पेमेंट करके चॉइस फिलिंग करके आप पार्टिसिपेशन करके सीट अलॉटमेंट करा लेते हो। अलॉटमेंट के बाद अगर आपने ज्वाइन की या नहीं की, डजंट मैटर, अलॉटमेंट हो गया आपको, वेदर क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, डजंट मैटर, आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा, दैट इज 50,000 जाएगा, प्लस आपको पीजी 23 के एग्जामिनेशन से भी डिबार किया जाएगा। ये क्लियरली मेंशन्ड है, इस चीज को ध्यान दे। यहां पे मैं यूट्यूबर्स को यही बोलने आऊंगा कि मैंने अपनी वीडियो में, या आप खुद फैमिली हो, हमारे यूट्यूब फैमिली जो भी है, मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं बोला, या अपने वीडियोस में कभी ये नहीं बोला है कि हम सब कुछ जानते हैं या हमें सब कुछ पता है। आप भी डॉक्टर हो, अगर आप किसी भी पेशेंट का मॉर्फोलॉजी नहीं समझोगे और डायरेक्ट अगर ट्रीटमेंट पे आ जाओगे तो ये अटैचमेंट नहीं समझते हो, मॉर्फोलॉजी नहीं समझते हो, डायरेक्ट डायग्नोसिस कर देते हो, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या होगा उस पेशेंट के साथ। तो एग्जैक्टली वही हम भी करते हैं। फुटफॉल हम समझते हैं कि इंडिया का फुटफॉल क्या हो रहा है, पीजी के कैंडिडेट्स की काउंटिंग क्या है, काफी तमाम रिसर्च होती है। और एग्जैक्टली बताऊं तो इतनी चीजें मुझे भी नहीं समझ में आती हैं पर्सनली। इसीलिए हमारे जो टीम है, जो हमारे गुरु लोग हैं, जो अगर मैं उनकी बात करूं तो ये जब से फील्ड स्टार्ट हुआ या जब से पीजी एडमिशन स्टार्ट हुआ है, दे आर वर्किंग इन द फील्ड सिंस देन। 25 ईयर के एक्सपीरियंस पे डाउट हो सकता है, लेकिन 24 की ईयर के एक्सपीरियंस में बिल्कुल डाउट नहीं है। नो मैटर कोई कॉलेज हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी काउंसलर हो, एवरीवन नोज दिस पीपल। तो हम उनके साथ वर्कआउट करते हैं, हम उनके साथ वर्क करते हैं, तब हमारी वीडियो इस तरह से आती है कि हमने जो भी प्रिडिक्शन किया है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम ही प्रिडिक्शन करते हैं। हमारे से पहले जब यूट्यूब पे हम आए भी नहीं थे, लोगों ने ये तक भी बोला कि आप नए हो, XYZ। सर हम नए हैं यूट्यूब पे, इस फील्ड के अंदर नहीं। मैं पर्सनली 4 ईयर से इस फील्ड में हूं, लेकिन जो मेरी टीम है वो 24 ईयर से एक्सपीरियंस होल्ड कर रही है। तो उस मॉर्फोलॉजी का या उस वो चीजें समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसीलिए हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, आप सारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अब बाय टू बाय कंपेयर कर सकते हो। हमारी वीडियोस के बाद लोगों ने उसी वीडियो को सिंप्लीफाइड वे में बताया, उसी को बस एक्सप्लेनेशन थोड़े अच्छे से कर दिए हैं और बातें वही बोली हैं जो हमने बोला है। आप किसी भी चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। हमसे पहले कोई प्रिडिक्शन का पी भी नहीं जानता था, प्रिडिक्शन का पी भी नहीं किया करता था। सिर्फ अपडेट्स के नाम पे वीडियो बनाते थे और आपसे पैसे लेते थे और काउंसलिंग करा देते थे। लेकिन जब से हमने YouTube पे आई, कितने कैंडिडेट्स को प्रॉफिट हुआ, चाहे वो PG21 की बात हो, PG22 की बात हो, आप किसी से भी उठा के पूछ सकते हो। आई नो कुछ प्रिडिक्शंस हमारे फेल भी हुए हैं, वर्कआउट नहीं हुए, फेल नहीं बोलूंगा, वर्कआउट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉलिसीज चेंज की गई हैं। अगर गवर्नमेंट के एंड मोमेंट पे पॉलिसी चेंज हो जाती है तो वी कांट हेल्प यू आउट। इवन नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट कि अभी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है या पॉलिसीज क्या चेंज हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हम अपने प्रिडिक्शन से या हम अपने एक्सपीरियंस से एक आइडिया लगा के बताते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज। और इसीलिए मैंने आपको पहले से बोल रखा था कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लोगों ने कल इवनिंग तक वीडियो बना के बताया कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। अभी आप क्या बोलना चाहोगे? हमने कभी नहीं बोला है कि हम स्मार्टेस्ट हैं या सर आप प्रोफेशनल लोगों को हैंडल कर रहे हो। एटलीस्ट अपने वर्डिंग को या अपनी जो वॉइसेस या जो अपने वर्ड्स यूज करते हो ना, उस पर भी ध्यान दो आप। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमसे डिबेट करना है या कुछ भी है, हमने कभी आपको टारगेट नहीं किया, लेकिन हर वीडियो के अंदर या हर चैनल पे हम ही टारगेट होकर रखे हैं। मुझे भी नहीं आइडिया है क्यों, क्योंकि हमने कभी भी नहीं बोला है कि वी आर द स्मार्टेस्ट प्लेयर इन द फील्ड। लेकिन हाँ, हमने जितने भी प्रिडिक्शंस किए हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बताई हैं, वो एक्चुअल में होती आई हैं। और लास्ट ईयर की भी वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ या अभी जो मैंने कल की वीडियो बात की थी सबसे लेटेस्ट, उसमें भी हमने चीजें बताई थी। उसके बाद भी हर किसी ने बोला था रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा, स्टेट्स के अंदर चीजें होंगी। ये भी हमने पहली बार बोला था कि स्टेट्स के अंदर भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक्सप्लेनेशन उनका थोड़ा अच्छा तरीका है, मेरे से बेटर हो सकता है, लेकिन नॉलेज की मैं बात करूं या अगर उनके वीडियोस की बात करोगे तो आपको कंपैरिजन करके एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली इस फील्ड को कौन कितना जानता है। फर्स्ट और सेकंड आने से मतलब नहीं होता, लेकिन जब से हमने आई है कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ इससे मैटर करता है। क्योंकि जो हमेशा मैंने एक लाइन बोला है, 4 साल का कट ऑफ डाउनलोड करके मैं भी काउंसलर बन सकता हूं एज अ कैंडिडेट या एज अ डॉक्टर।
आप भी काउंसलर बन सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस फील्ड की इन डेप्थ मॉर्फोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप पेशेंट के मॉर्फोलॉजी को नहीं समझोगे, आप डायरेक्टली डायग्नोसिस पे नहीं जा सकते हो। तो ये स्टेप्स हैं जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने वीडियोस में हमेशा से आपको बोला है कि आप प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स के साथ, बिकॉज वी रियली नीड योर सपोर्ट। क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि इनके वीडियोस पे इतने व्यूज कहां से आ जाते हैं और हमारे व्यूज भी अप टू द लिमिट नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो या फर्स्ट टाइम व्यूअर हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार आप कंपेरिजन जरूर कर लें। क्योंकि ये जो आपका पीजी होने जा रहा है, ये लास्ट टाइम नीट पीजी है। ध्यान दें, दिस विल बी द लास्ट टाइम नीट पीजी 23। इसके बाद नेक्स्ट होने जा रहा है, नेक्स्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये भी सबसे पहले यूट्यूब फैमिली पे हमने आके बोला था कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कब से नेक्स्ट अप्लाइड होगा, ये भी वीडियोस अवेलेबल है। तो आप बाकी चीजों को भी कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर किसी भी मिसलीडिंग की वजह से, मिस गाइडेंस की वजह से आपको अगर सीटें नहीं मिल पाती हैं पीजी 23 के अंदर, तो आपको नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। और आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन बता रहे होंगे। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को समझना और पूरे इंडिया को समझना दो अलग फैक्टर है, दो अलग चीजें। हमने जितने भी केसेस लिए हैं वो कितने % सक्सेस रेट है या हुआ है, ये हमारे बच्चों से आप पूछ सकते हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वेदर उससे भी बड़ी चीज कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई वीडियो डिलीट नहीं किया है। आज भी सारे प्रेडिक्शन से लेके सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपके अवेलेबल है, आप कंपेयर करके देख सकते हो। सिर्फ 19-20 का अंतर आया है, लेकिन कभी इससे बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो तो सर एटलीस्ट थोड़े वर्ड्स अच्छे यूज करो। एंड वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम इन टारगेटिंग या ट्रोलिंग। आपके हमारे कमेंट सेक्शन भी ओपन है, काफी सारे पेड कमेंट्स भी आते हैं कि आपको पता नहीं है, बच्चे मत बोलो। बिलीव मी, मेरी एज आपसे भले कम हो सकती है, लेकिन जो हमारे पीछे लोग बैठे हैं, जो हमारी टीम है, उनके लिए आप बच्चे ही हो। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, बट आप हमारी फैमिली हो और फैमिली में बच्चा बोलना या ऐसा ब्रोहुड में यार ये नॉर्मल चीज है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप डॉक्टर लैंग्वेज या जो लेमेंस लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज कॉमन। लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है कि कौन कितना इंफॉर्मेशन दे रहा है, उससे भी बड़ी चीज उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। दैट्स अवर प्राइम मोटो कि आपका फायदा होता रहना चाहिए। क्योंकि कोविड में आपने जो ट्रीटमेंट किया था या जो आपने फ्रंट लाइन पे जो वर्कर थे वो आप थे, और आपको हम सर्व करने के लिए बैठे हैं। हमारे चार्जेस थोड़े से हाई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मैनेजमेंट और एनआरआई सीटों के लिए हाई रखा हुआ है। नॉर्मल काउंसलिंग के हमने बहुत मिनिमम चार्जेस रखे हैं। अगर आप पीजी 23 में कंफर्म सीट देख रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी आपको गाइडेंस करते रहेंगे। लेकिन एक जो र्यूमर आ रहा है पीजी 23 के पोस्टपोनमेंट के लिए, तो वहां पे मैं क्लियरिटी दे दूं, पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है कि पोस्टपोनमेंट होगा, लेकिन कुछ % की उम्मीद जरूर दिख रही है। उम्मीद क्यों देख रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, इसको एक अलग वीडियो में रखेंगे। लेकिन अभी भी मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा या एक ही चीज मैं बोलूंगा कि आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करते रहो और 5 मार्च के डेट को ही अपने माइंड में मेकअप करके चलो कि 5 मार्च को ही आपका एग्जामिनेशन होने है और उसी के बिहाफ पे आपकी एलिजिबिलिटी और बाकी चीजें होंगी। पीजी 23 में एलिजिबिलिटी कितना हो सकता है, कितने बच्चे एलिजिबल हो जा सकते हैं या किस रैंक तक एलिजिबल हो सकते हैं, इन चीजों को भी मैं अपने वीडियोस में लेके आता रहूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें। साथ में अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी लोगों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई जूनियर है या आपके कोई रिलेटिव में अगर यूजी के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी एज वेल एज यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया यूजी भी शेयर करना ना भूलें विद देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।